दिल्ली के विकासपुरी में मामूली अनबन में जानलेवा हमला, परिवार के सामने डॉक्टर की लाठी डंडे और पत्थर से पीटकर हत्या। बुधवार को बांग्लादेश की जीत के बाद बेटी के साथ बालकनी में क्रिकेट खेल रहे पंकज नारंग, सड़क से गुजर रहे स्कूटी सवार को लगी बॉल। रबर की बॉल लगने से आपे से बाहर हुआ स्कूटी सवार, झगड़े के बाद 15 से 20 लोगों के साथ आकर पूरी तरह से की पिटाई। डॉक्टर पंकज के माफी मांगने पर भी नहीं माने लोग, बचाव के लिए सामने आए साले की भी पिटाई की। पुलिस ने हत्या के आरोप में 5 लोगों को किया गिरफ्तार, 4 नाबालिग भी हिरासत में। मध्य प्रदेश के रायसेन में भी दिन दहाड़े डॉक्टर के घर अज्ञात लोगों का हमला, पत्नी और बेटी का कत्ल। घटना के वक्त सीएमओ भूपेंद्र सिंह थे ड्यूटी पर, कत्ल की वजह का पता नहीं। झांसी में जीआरपी ने की शराबियों की पिटाई, टैक्सी चालक के साथ हो रही थी शराबियों की झड़प। मेरठ में लड़की के साथ छेड़छाड़ और उसे खींच ले जाने की कोशिश, विरोध करने पर पिता को चाकुओं से किया जख्मी। हापुड़ में रंग लगाने को लेकर पड़ोस के 2 पक्षों में विवाद, एक शख्स की हत्या, आरोपी फरार। आसनसोल में 6 साल के बच्चे के साथ बलात्कार, अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। यूपी के फतेहपुर जिले में चुनावी रंजिश के दौरान अनबन, 2 गुटों की झड़प में एक महिला की मौत। यूपी के फिरोजपुर में 2 भाइयों के बीच खूनी झड़प, फायरिंग में एक भाई की मौत, 3 भाई जख्मी। अजमेर में कुछ युवकों ने एक पेट्रोल पंप में की लूटपाट, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। राजस्थान के झालावाड़ में ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार एक युवक की मौत और एक गंभीर रूप से घायल। वर्धमान के जमालपुर में टीएमसी के पार्टी कार्यालय में आग, सीपीएम कार्यकर्ताओं पर आरोप। पूर्वी दिल्ली पुलिस के दफ्तर में आग, 7 दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। हादसे में तीसरी मंजिल के रिकॉर्ड रूम में सबसे ज्यादा नुकसान। राजस्थान के धौलपुर में 2 किसानों के खेतों में आग, सोलर ऊर्जा की प्लेट सहित सबमर्सिबल भी खाक। कानपुर में तेज रफ्तार स्कॉटा घुसी घर में, 5 लोगों की मौत। कोलकाता के बड़ा बाजार में आगजनी, बिस्किट फैक्ट्री में लगी आग। आग में कई लाख की संपत्ति जलकर खाक, दमकल की 10 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। दिल्ली के कोरोनेशन पार्क में 2 युवकों ने की अंग्रेजी शासक जॉर्ज पंचम की मूर्ति तोड़ने की कोशिश, सीढ़ी लेकर आए थे नौजवान। पुलिस ने दोनों युवकों को लिया हिरासत में, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस दर्ज। दौसा का सुप्रसिद्ध आस्था धाम मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, कतार को लेकर पुलिस से झड़प। यूपी के बुलंदशहर में टाटा मैजिक के साथ ट्रक की टक्कर, टाटा मैजिक में सवार 9 लोगों की मौत, 11 घायल। गोरखपुर में एक बीज भंडार में आग, लाखों के नुकसान की आशंका। गाजियाबाद के लोनी में बोरे में बंद मिला 14 साल के बच्चे का शव, 1 दिन पहले से था लापता। उत्तरी 24 परगना में देसी बम में धमाका, 4 साल का एक बच्चा जख्मी। पश्चिम बंगाल के दक्षिणी दिनाजपुर में मिला अवैध हथियारों का जखीरा, 2 आरोपी गिरफ्तार। नोएडा में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने 6 लोगों को कुचला, 1 की मौत। साईं बाबा मंदिर से दर्शन करके पैदल लौट रहा था परिवार, टक्कर में 10 साल के बच्चे की मौत। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल, लोगों ने ड्राइवर को पकड़कर किया पुलिस के हवाले। जैसलमेर में महिला के इलाज में लापरवाही, सड़क पर चढ़ाया खून। जननी सुरक्षा योजना की हकीकत आई सामने, 1 घंटे तक सड़क पर तड़पती रही महिला। पंजाब के पठानकोट में मिला संदिग्ध बैग, बम निरोधक दस्ते ने की तलाशी। एक दिन पहले खुफिया एजेंसियों का अलर्ट, पठानकोट के रास्ते भारत में घुसाए थे 6 आतंकी। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक दिल्ली के होटलों और अस्पतालों पर बनाया जा सकता है निशाना, जारी किया गया अलर्ट। पठानकोट में एक नौजवान से छीनी गई कार मिली, एक गांव के पास बरामद हुई फोर्ड फिएस्टा। आज भी जारी रहेगा मुंबई के 26/11 हमले के आरोपी डेविड कोलमैन हेडली का क्रॉस एग्जामिनेशन, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से दर्ज हुआ था बयान। कल अलगाववादी नेताओं ने दिल्ली पाक हाई कमीशन से की मुलाकात, कश्मीर के बारे में चर्चा का दावा। मीरवाइज उमर फारूक ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत जरूरी है।
पीडीपी विधायकों ने महबूबा मुफ्ती को चुना अपना नेता। आज सरकार गठन को लेकर राज्यपाल से अहम मुलाकात। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का सवाल, अगर यही करना था 2.5 महीने तक क्यों कराया इंतजार। गुवाहाटी में कांग्रेस ने जारी किया चुनावी मैनिफेस्टो। सीएम तरुण गोगोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, असम के विकास का वादा। पश्चिम बंगाल चुनाव के प्रचार के लिए बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों का ऐलान किया। 27 मार्च से शुरुआत। विधायकों को एकजुट रखने के लिए उत्तराखंड के बीजेपी विधायक होली में भी नहीं जा सके। कांग्रेस नेता प्रताप सिंह ने जयपुर प्रवास पर की टिप्पणी, केंद्र के इशारे पर लोकतंत्र की हत्या। उत्तराखंड के सियासी संकट पर योग गुरु रामदेव ने कहा, कांग्रेस के अंदर बगावत है और कहते हैं कि बाबा ने हमारी सरकार गिरा दी। उत्तराखंड में सरकार गिराने या बनाने के बारे में मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा। बाबा रामदेव ने कहा, अभी हम हर्बल में काम कर रहे हैं और 3 साल में सारी विदेशी कंपनियों को शीर्षासन करा देंगे। विजय माल्या के बारे में योग गुरु का तंज, पहली बार ऐसा देखा कि शराब बनाने वाले भी बर्बाद हो गए। ये तो एक नंबर का शातिर आदमी है। ये भगोड़ा ही नहीं है, चरित्रहीन व्यक्ति है। हैदराबाद में जेएनयू छात्र संघ नेता कन्हैया कुमार के कार्यक्रम में हंगामा, उछाले गए जूते। जूता फेंकने वाले शख्स को यहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया। पिटाई के बाद किया पुलिस के हवाले। विजयवाड़ा में भी कन्हैया कुमार के खिलाफ प्रदर्शन, देश विरोधी नारों को लेकर विरोध। एबीवीपी की जेएनयू इकाई के अध्यक्ष आलोक सिंह के कार्यक्रम को लेकर पुणे में बवाल, प्रशासन ने कार्यक्रम को नहीं दी इजाजत। बीजेपी युवा मोर्चा के एक नेता पर कॉलेज के छात्रों को धमकी देने का आरोप, कन्हैया को बुलाने पर पिटाई की चेतावनी। शहीद दिवस पर मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बड़ी चूक, 3 शहीदों की गलत तस्वीर लगाई गई। दिल्ली में तमिलनाडु के किसानों का विरोध प्रदर्शन, राज्य सरकार पर वादा खिलाफी करने का आरोप। दुर्गापुर में टीएमसी उम्मीदवार के खिलाफ लोगों का गुस्सा, स्थानीय लोगों ने कहा, अमीरों के लिए करते हैं, गरीबों से मांगते हैं वोट। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ट्वीट कर जल संकट से जूझ रहे लातूर को दी राहत की खबर, रेल से पहुंचाया जाएगा पानी। कर्नाटक में भी पीने के पानी का संकट गहराया है। बेलूरू और मैसूर जैसे प्रमुख शहरों में सिर्फ 60 दिन का पानी बचा। कर्नाटक के हुबली में किसानों का विरोध प्रदर्शन, कलासा बंदूरो वाटर प्रोजेक्ट को लेकर एमपी से करना चाहते थे बात। किसानों की जिद से भड़का एमपी का गुस्सा, वाद विवाद के बाद किसानों ने की नारेबाजी। 3 बार तलाक पर अंकुश लगाने के पक्ष में है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, सुप्रीम कोर्ट में दी गई है चुनौती। पर्सनल लॉ बोर्ड इस बात को लेकर मूवमेंट चला रहा है कि एक वक्त में 3 बार तलाक दे देना ये इस्लाम के उसूल के खिलाफ, सजा को लेकर भी चल रहा है विचार। सलमान रुश्दी को मिले फतवे पर 27 साल बाद स्वीडिश एकेडमी की प्रतिक्रिया, फतवा का किया विरोध। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में निर्वासित तिब्बतियों का बजट सत्र, आंदोलन चलाने के संसाधनों पर चर्चा। तिब्बती संसद के स्पीकर ने कहा, नई पीढ़ी को इस आंदोलन से जोड़ने की कोशिश, आंदोलन चलाते रहना है लक्ष्य। भारतीय मछुआरों की श्रीलंका से रिहाई को लेकर विरोध प्रदर्शन, नावें जब्त हो जाने से भुखमरी की नौबत। झारखंड के लातेहार में सभी धर्म के लोगों ने निकाला जुलूस, डबल मर्डर को लेकर था तनाव। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जेब में मोबाइल फटने से आग लगने की तस्वीर, पाकिस्तानी बताया है पीड़ित शख्स। जम्मू कश्मीर के राजौरी में हाल में हुई थी जबरदस्त बर्फबारी, ऐतिहासिक मुगल रोड पर जमी बर्फ हटाने के लिए नई तकनीक का किया जा रहा है इस्तेमाल, कश्मीर घाटी से जोड़ने वाले रूट पर असर। दिसंबर 2015 से बंद पड़ा है मुगल रोड, कश्मीर घाटी के लिए इसे माना जाता है सबसे छोटा रूट।
देवघर के दिगड़िया पहाड़ के घने जंगलों में लगी आग, वन विभाग की तरफ से आग बुझाने की पहल नहीं। पहाड़ी के कुछ दूरी पर ही इंडियन ऑयल का टर्मिनल, बड़ी दुर्घटना का खतरा। ब्रुसेल्स धमाकों के बाद गिरफ्तार मास्टरमाइंड साले के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के संकेत, फ्रांस को सौंपने के आसार। जेट एयरवेज की रिकवरी फ्लाइट पहुंची दिल्ली, बेल्जियम से भारत आई पहली फ्लाइट। आज भी बंद रहेगा ब्रुसेल्स एयरपोर्ट, धमाके की जांच में पुलिस ने 6 लोगों को लिया हिरासत में। ब्रुसेल्स में हुए धमाके के बाद लापता राघवेंद्र का कोई पता नहीं, मेट्रो में सफर के दौरान हुई थी आखिरी बात। आईएस के नए वीडियो में ब्रुसेल्स धमाकों की प्रशंसा, वीडियो में अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप का भी क्लिप। 20 years ago, it was amazing actually. T20 वर्ल्ड कप में आज पाकिस्तान की भिड़ंत ऑस्ट्रेलिया से, मोहाली में दोपहर 3 बजे से मुकाबला। आज वर्ल्ड T20 के दूसरे मैच में दक्षिण अफ्रीका की भिड़ंत वेस्टइंडीज से, दोनों की स्थिति है मजबूत। मोहाली पहुंच चुकी है टीम इंडिया, रविवार को ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला। ऑस्ट्रेलियाई ऑलराउंडर शेन वॉटसन का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को कहा अलविदा, वर्ल्ड T20 उनका आखिरी टूर्नामेंट। वॉटसन टेस्ट क्रिकेट से पहले ही ले चुके हैं संन्यास, 59 टेस्ट मैचों में 3,731 रन बनाए। ब्रेक से पहले हमने आपको दिखाया था कैसे ब्रुसेल्स धमाकों के बाद अब जीवन वहां पर पटरी पर लौट रहा है, लेकिन भारत में भी इन धमाकों का असर देखा गया। सार्वजनिक जगहों पर सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसी के मद्देनजर I'm doing my third year BTech ECE in Amrita, so I hope to make a difference in the future, and that's why I chose Amrita as my college. Thank you. Hello, everybody.